को बुर्का पहनने के कारण कुछ समय के लिए रोक दिया गया। छात्रा और उसके परिजनों ने विरोध जताते हुए कहा कि उसका रिलीजन है, उसे छोड़कर वो एग्जाम देने नहीं जा सकती। ऐसे में काफी देर पुलिस से गर्मागर्मी भी हुई। वो सभी नियमों का पालन करने केंद्र पहुंची थी और मामले की जानकारी मिलने पर अधिकारियों ने जांच और पहचान सत्यापन के बाद कुलसुम को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे दी है। से बात की है और वो आकर मैम कह के गई है कि नहीं आप अंगूठा उतारे तो अलाउ करो वरना मत करना। ये क्या बात है कि अलाउ मत करना? हम एनटीए का पेपर दे रहे हैं, आप थोड़ी बताएंगे हमें अपने रूल। आपके क्या रूल है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी रूल हो। हम एनटीए का पेपर दे रहे हैं, हम एनटीए के रूल को सुनेंगे, उनको फॉलो करेंगे। आप हमारे लिए पहले मैटर करते थे ना, आप हमारे। तो देखिए यहाँ पर परीक्षार्थी का बयान भी आपने सुना। फिलहाल आपको बता दें कि एनटीए की गाइडलाइंस में ये कहा गया था कि किसी भी तरह से जो धार्मिक पहचान है या जो बुर्का या कलावा या तिलक जो भी परीक्षार्थी लगा के आते हैं, इस पर किसी तरह की रोक नहीं रहेगी, लेकिन उन्हें समय रहते पहुंचना होगा, समय से पहले वहां पर पहुंचना होगा ताकि जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद, सही पहचान होने के बाद ही अंदर एंट्री दी जा सके। हालांकि आपको बता दें कि नीट केंद्र पर जब छात्रा को रोका गया, उसके बाद जांच में कुलसुम को परीक्षा केंद्र में एंट्री दे दी गई है। लेकिन इस दौरान जब ये पूरा विवाद हुआ तो उस विवाद के बाद जो छात्रा का बयान सामने आया, वो बयान भी हमने आपको सुनाया। अधिकारियों के हस्तक्षेप से कुलसुम को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया नीट सेंटर पर। हालांकि कुछ देर के लिए विवाद जरूर हुआ। दरअसल एनटीए की ओर से पहले ही गाइडलाइंस दी गई थी कि जो भी इस तरह से अपना धार्मिक पहचान या बुर्का या किसी भी तरह की जो उनकी चीजें हैं, अगर वो उनको धारण करके पहुंचते हैं तो उनको समय रहते पहुंचना होगा। संवाददाता अशोक हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक, एनटीए की गाइडलाइंस में लिखा गया था कि इस तरह की धार्मिक पहचान के लिए किसी को भी परीक्षा केंद्रों के भीतर जाने से नहीं रोका जाएगा, और इसके बाद अब छात्रा का बयान सामने आया, कुछ विवाद भी वहां पर हुआ। हालांकि परीक्षा केंद्र में प्रवेश दे दिया गया है। अशोक, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल। अभी जो है कुछ देर यहाँ पर विवाद हुआ था स्कूल सेंटर में। मैं आपको फिर से तस्वीर दिखाऊं, ये वही सेंटर है जहाँ पर कुलसुम जो है वो अपना एग्जाम देने पहुंची थी, और वहाँ पर जो है जो प्रिंसिपल है उनका ये कहना था कि जो धार्मिक पहचान है उसको जो है यहाँ पर उतारना होगा। लेकिन फिलहाल जो है कुछ देर के बाद समझाइश हुई, अधिकारियों से चर्चा हुई और उसके बाद उनको जो है अंदर एंट्री दे दी गई है। उनके पिताजी भी जो है इस बात से जो है खुश हैं और वो चले गए। उनका कहना था कि उनकी 2 बेटियां हैं, एक का जो है केवी में जो है सेंटर आया था जहां पर जो है अनुमति उनको दे दी गई, लेकिन यहां पर बेवजह उनको परेशान किया गया। करीब 15 से 20 मिनट तक कुछ देर जो है विवाद चला और विवाद के बाद जो है कुलसुम को एंट्री दे दी गई है। जो उनकी जो भी गाइडलाइन थी उस गाइडलाइन के अनुसार उनकी चेकिंग हुई। चेकिंग के बाद फिलहाल उनको परीक्षा केंद्र पर जाने की अनुमति दी है, लेकिन उसके बाद जो है यहाँ पर एसपी भी पहुंचे और उसके बाद जो है कलेक्टर भी यहाँ पर पहुंचे। कलेक्टर से जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि जो भी सेंटर है वहाँ पर जो एनटीए के नियम है उन नियमों के अनुसार ही एंट्री दी गई है और उन्हीं नियमों के अनुसार जो है तमाम अभ्यर्थी जो है उनको एंट्री यहाँ पर दी जा रही है। फिलहाल समय जो है लगातार बीतता जा रहा है। अब 25 मिनट का जो समय है वो शेष रह गया, तो अब जो है स्टूडेंट के आने की जो है लगातार जो है तादाद बढ़ रही है। आप देखेंगे चेकिंग जो है वो यहाँ पर त्रिस्तरीय है। पहले जो है पुलिस चेकिंग कर रही है, उसके बाद फिर से जो है उनकी फिक्सिंग जो है अंदर होती है। एक जो एजेंसी है उनके माध्यम से भी जो है चेकिंग यहाँ पर की जा रही है। अभिभावक भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, उनसे एक बार बातचीत करेंगे। पहले भी दिया था एग्जाम, इस तरह की तैयारी पहले और अब में क्या फर्क लगा है? 1 महीना और मिला है तो और अच्छी पढ़ाई हो गई पिछली बार से। पर पिछला पेपर अच्छा गया था, इस बार का पता नहीं कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा। तो ये डर है कि मतलब पहले अच्छा हो गया तो अब थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है? हाँ, क्योंकि हर बार रीनीट पिछली बार से डिफिकल्ट आया है तो प्रोबेबिलिटी है। तो तैयारी का मौका मिला तो अच्छा है एक तरीके से। हाँ, एक प्लस पॉइंट भी है, तैयारी मिला है। बट पहला पेपर अच्छा गया था, इजी आया था, तो वो तो गया तो उसमें। बिल्कुल, पहला पेपर जो है अच्छा आया था, इजी आया था। अब जो है तमाम विद्यार्थियों को अंदर अनुमति दी जा रही है। पहले जो है एग्जाम दिया था, आप एग्जाम देने आए? नहीं, आप मम्मी
किस तरह की तैयारी है? अच्छी तैयारी है मेरी बिटिया की। तो क्या लगता है पहले जो एग्जाम दिया था फिर से एग्जाम हो रहा है? उससे तो मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि पिछली बार बच्चों ने बहुत मेहनत की, हमारा कहीं दूसरी जगह जाने का प्रोग्राम था वो सब कैंसिल करना पड़ा। एनडीए जो तैयारी करा रहा है, बिल्कुल जो एग्जाम लेता है बिल्कुल रद्दी तरीके से लेता है, बच्चों को टेंशन में डाल देता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो ये जो है काफी समस्या वाली बात है। ये विद्यार्थी वो जो है काफी परेशान हुए जिन्होंने दोबारा यहाँ पर एग्जाम दिया है। कुछ और भी है अभिभावक, उनसे बातचीत करेंगे। पहले भी एग्जाम दिया होगा बच्चे ने? हाँ जी, मेरे बच्चे ने पहले भी एग्ज़ाम दिया था और बहुत मेहनत करके किया था। और उसने अपना एग्ज़ाम देने के बाद जब टोटल किया था चेक करके, तो उसके 695 मार्क्स आ रहे थे। और जब उसे जैसे ही पता चला कि पेपर लीक हुआ तो वो बहुत रोया। मैंने उसकी एक हिम्मत बंधाई, क्योंकि मोटिवेट करना मेरा पहला कर्तव्य था। और मैंने उसको यही कहा कि ईश्वर ने तुझे मौका दिया है वापस से 720 लाने का। अब उसने वापस से बहुत मेहनत दोबारा की है। अब भगवान से यही प्रे कि भगवान वापस से पेपर लीक मत कर। पेपर लीक ना हो, ये सभी जो है मनोकामना, चाहे परिवार के सदस्य हों चाहे स्टूडेंट हों, वो यहाँ पर देखेंगे। आप देखेंगे सीआई हैं जो सिविल लाइन के हैं, सभी को यहाँ पर से हटने की अपील की जा रही है। किस तरह की अपील और क्या कारण है इसके पीछे? जो परीक्षार्थी आ रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी उसकी चेकिंग करवा करके अंदर बायोमेट्रिक के लिए भेज रहे हैं। और जो बाहर इनके पेरेंट्स आए हुए हैं, जो अनावश्यक रोड पे खड़े हैं जिससे ट्रैफिक में भी बाधा उत्पन्न हो रही है, तो उनको सभी समझाइश करके बता रहे हैं कि भाई आप लोग जब स्टूडेंट्स परीक्षार्थी जब आ जाता है उसको छोड़ करके आप यहाँ से रवाना हो, क्योंकि रोड पे ट्रैफिक का भी काफ़ी दबाव है। आज परीक्षार्थी हर जगह से आ रहा है तो ट्रैफिक भी काफ़ी दबाव में है इस टाइम में। तो जो भी रोड पे है जाब्ता लगा रखा है मैंने थाने से, जो भी रोड पे खड़े होकर के ये देख रहे हैं, क्योंकि जब तक कैंडिडेट नहीं जाता जब तक ये देखते रहते हैं, तो इनको समझाइश की जा रही है कि भाई आप लोग रोड पे खड़े नहीं रहे, अनावश्यक ट्रैफिक में बाधा नहीं बने और ट्रैफिक पर प्रेशर नहीं रखे। बिल्कुल। तो तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनसे अपील की जा रही है। माता पिता हैं, अभ्यर्थियों को छोड़ने आए हैं क्योंकि ये बड़ा पेपर जो है उनके लिए है। आप भी छोड़ने आए हैं, किस तरह की तैयारी? तो तैयारी तो बच्चों ने खूब की है। अब भगवान करे सबका भला हो। इस बार तो बहुत ही लग रहा है बच्चे बहुत कंफ्यूज हो गए हैं, लेकिन भगवान करे सबका हो, अच्छा ही हो एग्जाम। हम तो सबसे ही दुआ करते हैं। परीक्षा उनकी है लेकिन आपकी भी परीक्षा होती है साथ? परीक्षा सर पूरे परिवार की है, मेरी नहीं पूरे परिवार की है। सबने तपस्या की है बच्चों के साथ, माँ बाप ने भी बहुत तपस्या की है। वो बोल नहीं पाते, बस मन में उनकी तपस्या चल ही रही है। क्या उम्मीद? सो उम्मीद तो सर है भगवान करे सबका भला हो। किसी के लिए हम कुछ नहीं कहेंगे। बच्चों ने जिस मेहनत की है ना, कड़ी मेहनत की है ना, भगवान करे उनको सफलता मिले। बिल्कुल, जिन्होंने कड़ी मेहनत की है उनको सफलता मिले। अजमेर की बात करूं तो यहाँ पर 15 परीक्षा केंद्र हैं वो बनाए गए हैं, जहाँ पर 6000 से अधिक जो परीक्षार्थी हैं वो पंजीकृत किए गए हैं। अब अंतिम समय है, 20 मिनट का जो समय है वो बचा है। तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनकी कड़ी निगरानी और कड़ी चेकिंग जो है वो की जाएगी। आप देखेंगे उनके तमाम जो बाल हो चाहे ड्रेस हो चाहे अशोक, और यहाँ पर कड़ी निगरानी के बाद ही अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। कोटा से हिमांशु भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, अजमेर से जिस तरह का मामला सामने आया, क्या इस तरह का कोई मामला कोटा में भी देखने को मिला या शांतिपूर्ण तरीके से प्रवेश दिया गया है? देखिए, कोटा में बड़े पैमाने पर जो स्टूडेंट हैं वो रीनीट की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। 32,715 परीक्षार्थी कोटा में शामिल हो रहे हैं। 92 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित हो रही है और निश्चित तौर पर बड़ी तैयारी कोटा चूंकि हॉट स्पॉट काउंट किया गया है, जिसके साथ ही पुलिस से लेकर प्रशासन की बड़ी तैयारी की गई है। और इन सब के बीच में जो है वो परीक्षा को यहाँ पर मुकम्मल कराने की तैयारी है। फिलहाल लगभग जो एंट्री की प्रक्रिया है वो पूरी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब जो वक्त है वो बहुत सीमित बचा है। 1:05 का हो चुका है। करीब 25 मिनट बाद में यहाँ पर एंट्री बंद हो जाएगी और ये दरवाजा भी बंद हो जाएगा। लेकिन मोटे तौर पर जो बड़ा बदलाव इस बार देखने को मिला, पूरी जो चेकिंग है वो बहुत बारीकी के साथ में की जा रही है। 3 लेयर में चेकिंग के बाद में अंदर जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है वो किया जा रहा है। आने वाले जो हर स्टूडेंट है उसकी लगातार जो वीडियोग्राफी है वो की जा रही है और ड्रेस कोड की जो पालना है वो पूरी तरह से सुनिश्चित हो। देखिए आप इस तरह से ये जो कैमरा है इसके साथ लगातार जो रिकॉर्डिंग है वो नॉन स्टॉप जो है वो की जा रही है। यानी जो भी स्टूडेंट, जो भी कैंडिडेट एग्जाम सेंटर पर पहुंचेगा या पहुंच रहा है, अंदर एंट्री ले रहा है, उसकी पूरी तरह से रिकॉर्डिंग जो है वो की जा रही है। महत्वपूर्ण बात और महत्वपूर्ण तथ्य बताते हैं कि
लगातार जो एग्जाम सेंटर्स हैं उनकी मॉनिटरिंग एनटीए मुख्यालय दिल्ली में की जा रही है और वो कैमरे बंद ना हो इसके लिए जो जनरेटर है उनका इंतजाम भी किया गया है, यानी कि जो कोटा सेंटर्स हैं उनकी मॉनिटरिंग एनटीए मुख्यालय दिल्ली में की जा रही है। मैम करीब 20 से 25 मिनट का वक्त बचा है, शांति पूर्वक जो है वो एंट्री हो रही है? बिल्कुल शांति पूर्वक हो रही है। बच्चों की कोई समस्या आ भी रही है तो मैं लगातार कलेक्ट्रेट में संपर्क कर रही हूँ और वो काफी पॉजिटिव उनका रिस्पांस है कि आप इनकी अच्छे से चेकिंग कराते हुए बच्चों को। मैम लंबे समय से आपको अनुभव रहा है, लेकिन जो रीनीट इस बार हो रहा है, क्या बदलाव आप अपने अनुभव से महसूस करते हैं? देखिए संवेदनशील है प्रशासन भी, एक तो परीक्षा है वो शांतिपूर्वक हो, उस तरीके से संपन्न हो, साथ ही बच्चे स्ट्रेस में नहीं आए, तो ये पूरा ध्यान रखा गया है एनटीए के द्वारा। बिल्कुल हिमांशु, तो यहाँ पर चेकिंग के बाद ही यहाँ पर एंट्री दी जा रही है अभ्यर्थियों को और हम तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। और खासतौर पर जिस तरह से हिमांशु आपने जिक्र भी करा कि कोटा एक तरह से हॉटस्पॉट है, इसीलिए यहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरे हैं या जो भी सुरक्षा के घेरे रखे गए हैं उसको भी बिल्कुल पुख्ता इंतजामात वहाँ पर हैं। कैमरे इस तरह से लगाए गए हैं कि अगर किसी तरह की दिक्कत भी आए तो जनरेटर का वहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा ताकि उनका संचालन बीच में ना रुके। यहाँ पर लगातार हमारे साथ